जहां सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार मीडिया के सामने हमेशा सुशासन की बात करते रहते हैं, वहीं आज हम फिर से लेके ये एपिसोड आए हैं घोटाले की बात सतीश शर्मा जी के साथ। जी हां, आज के घोटाले के पार्ट 2 में हम खुलासा करने जा रहे हैं सहरसा के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के बारे में। सतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पीआईएल याचिकाकर्ता हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज का घोटाले का क्या है कहानी? आज का घोटाला का कहानी है, ये आज का एपिसोड जो है वो भवन निर्माण विभाग के अधीनस्थ है। आज भवन निर्माण विभाग से संबंधित जो है अभियंता श्री कमलेश कुमार, अधीक्षण अभियंता सहरसा के संदर्भ में है। ये भ्रष्टाचार कर, पद का दुरुपयोग कर, कदाचार कर यह जो है धनोपार्जन किए हैं, या इसको यह कह सकते हैं भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत जो है यह दोषी भी है। सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कमलेश कुमार अधीक्षण अभियंता जो वर्तमान में है, लगभग 96-97 या 98 के यही 3 साल के बीच में इनकी नियुक्ति सहायक अभियंता के पद पर हुआ था। नियुक्ति के समय पता है कितना इन लोगों को सैलरी मिलती थी? नियुक्ति के समय जो है इन लोग का सैलरी मात्र 8-9 हज़ार रुपया के अप्रोक्स था, क्योंकि उस पीरियड की बात बता रहा हूँ जी। उसके बाद इन लोग का पेमेंट जो बढ़ा है वह 2006 में बढ़ा है जी। 2006 में जो है लगभग जो है 30,000 के आसपास आया था जी। मैं महीने का सैलरी की बात बता रहा हूँ, वेतन की बात बता रहा हूँ। और 2013 में जो है छठा वेतन जब लागू हुआ तो 50,000 के तकरीबन हुआ, और 7वां जब वेतन लागू हुआ तो 70 से 80 हज़ार रुपया वेतन इन लोग का हुआ जी। उसके बाद जो है अब 1 लाख कुछ है, मतलब 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। ये मासिक की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब मजेदार बात हम बताते हैं कि ये तो इनकी पृष्ठभूमि है कि किस तरह से कितना अमाउंट इनको जो है विभाग द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात यह बताता हूँ कि एक और मामला आपको बताता हूँ। वह मामला है एक कार्यपालक अभियंता इन्हीं के विभाग के सहयोगी जो है, इन्हीं के विभाग में एक मदन कुमार थे। मदन कुमार जो है उनकी बहाली भी 1997 में ही हुआ था जी। 9 अक्टूबर 2021 को निगरानी का टीम उनके घर पर छापामारी किया जी। छापामारी में अकूट संपत्ति बरामद हुई जी। 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा का संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज हुआ। बहुत सारे कैश पैसे मिले और बहुत सारे आलीशान बिल्डिंग है, और अभी अनुसंधान के दौर में है। वो वही विभाग की बात बता रहा हूँ, और उन्हीं के सहपाठी भी हैं और उन्हीं के समकक्ष हैं, उन्हीं के साथ इनकी भी नियुक्ति की गई है जी। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं या तो ये उनसे ज्ञान लिए होंगे, कदाचार भ्रष्टाचार का ज्ञान लिए होंगे, या ये उनको दिए होंगे। ये दोनों में से एक तालमेल हो सकता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि 97 में जब वो आदमी जो सर्विस में आते हैं और 2 करोड़ 26 लाख का जो है आय से अधिक संपत्ति का वो निर्माण करते हैं, तो ये कब हुआ, इन पे ये आरोप कब लगा? ये 19 अक्टूबर 2021 को जो है निगरानी की टीम जो है उनके यहाँ छापा मारी, उनके आवास पर, उनके कार्यालय में, उनके निजी पैतृक आवास पर, यानी कि कहने का पैतृक गांव में, ये सब छापेमारी के दौरान जो है ये सब अति किया। उसी तरह यह कार्यपालक अभियंता, ये जो मैं जिसकी बात आज कर रहा हूँ कमलेश कुमार की बात कर रहा हूँ, इनका तकरीबन 9 करोड़ के आसपास इनका प्रॉपर्टी है, 1-2 पैसा का नहीं है। और हम आपको बता देते हैं कि जितना इसके तह को जानिएगा उतने आपको बेचैनी होगी। तो ये उनसे भी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़का खिलाड़ी है ये।
पक्का खिलाड़ी है ये जेल जाएगा तो इसका प्रॉपर्टी का अगर जांच कराया जाए तो पता लग जाएगा कि कितना बड़ा है ये साथी है। यह फकीर को जो है अमीर बना दिया, यह फकीर था और यह अमीर हो गया। अमीर का मतलब कदाचार करके अमीर हुआ। आपको यह पता है कि इसकी ये जो 97-98 के बाद जो है जो जिस तरह से जो है इस संपत्ति का, अब हम आपको बताते हैं मेरे दस्तावेज के अनुसार कुल 8 जगह पर जो है इन्वेस्टमेंट किया। स्क्रीन पे हम आपको वो दस्तावेज भी दिखा रहे हैं जिसमें 8 जगह संपत्ति का जिक्र है। और मजेदार बताते हैं, ये सोनपुर नया गांव सोनपुर वाला 4 लाइन जो है तो वहीं पर एक शीतल ग्रीन सिटी है। अच्छा, वो शीतल ग्रीन सिटी के आसपास अपने या अपने परिजनों के नाम पर ये बहुत बड़ा भूभाग जो है खरीद किए हैं और उस भूभाग से जो है बहुत मोटी रकम आई है, वो इन्वेस्ट किए। मोटी रकम का जो है इन्होंने वहां इन्वेस्ट किया है और अपने गांव में भी अब इनको जमींदार कहलाने का शौक हो गया। वहां भी अपने गांव में पैतृक गांव में भी इन्होंने अच्छा जमीन खरीदा है। और आपको बता दें यह जो जहां इनका गांव है वो खैनी की खेती के लिए प्रसिद्ध गांव है। तो आप समझ सकते हैं कि खैनी के खेती के लिए जो प्रसिद्ध गांव है वहां पर कितना महंगा जमीन होगा। कौन सा गांव है वो? जंदाहा के पास इनका कोई पैतृक गांव है। अच्छा, उसी के आसपास के हैं। तो आपको ऐसे भी आप जान सकते हैं कि समस्तीपुर एरिया में जो है ये हाजीपुर समस्तीपुर एरिया में जो है ये खैनी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। वहाँ के खैनी के बहुत बड़े किसान लोग भी रहते हैं, जैसा आप लोग भी जानते हैं। राजीव नगर में जहाँ ये रहते हैं, जैसा कि दस्तावेज में आपने जिक्र किया है, और राजीव में इनका अपना मकान भी है, अपार्टमेंट कह सकते हैं उसको, मकान नहीं कह सकते हैं। वो तकरीबन आपके दस्तावेज के अनुसार जो मिला है उसमें 2 करोड़ से ऊपर की जमीन की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। हम तस्वीरों में वो मकान भी दिखा रहे हैं आपको। वो जमीन की सिर्फ कीमत 2 करोड़ से ऊपर की है और जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 1.5 करोड़ की है। आपको हम अब बता देते हैं, जिस मकान जो आपके स्क्रीन पर जो मकान चला रहे हैं ना, वह मकान जो है किस तरह से ये अर्जन किए हैं आपको बता देते हैं। राजीव नगर में जो लोग मकान जमीन खरीदते हैं ना, वो 1000 रुपया के नॉन जुडिशियल पेपर पर खरीदते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर करके कलकत्ता में जाके पावर लेते हैं। जिसके पास चोर का रुपया होता है ना, या कदाचार करके जो राशि संग्रहित करते हैं, वो राजीव नगर जैसे अथी में लेते हैं कि छापेमारी के बाद भी उनका कुछ नहीं होगा। अब हम आपको और बता देते हैं, इनको लगा कि मेरा वह मकान का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन बिजली बिल कहाँ छुपाएंगे ये कमलेश कुमार। ये बिजली बिल से पता लगा कि वो मकान इन्हीं का है। तो हम वो बिजली बिल भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जिसमें अब आपको हम बता देते हैं, ये बिजली बिल का जो आपको बताते हैं बिल संख्या 10-13-42-695 जो डेट 8/3/23 का जो बिजली बिल है, करंट बिजली बिल की बात बताते हैं। तो आप बताइए कि ये बिजली बिल जब कमलेश कुमार के नाम से है, मेघा बिल्डिंग लिखा हुआ है इसमें, ऐसे भी मेघा के नाम से ये अति किया। और आपको बताते हैं वाइफों के नाम में झोल है, मतलब पत्नी के नाम में भी गड़बड़ी है। लोग को दिखाने के लिए जो है इनकी वाइफ का नाम लोग के सामने इनकी वाइफ का नाम मेघा है, लेकिन पेपर में कुछ और है। पेपर में आप जब देखिएगा ना तो दिमाग खनक जाएगा। ये बहुत कलाकार आदमी है। ये तब जाकर के इस बात की पुष्टि हुई जबकि इनकी वाइफ का नाम जो है मेघा नहीं मीरा है, शायद मीरा ही है। हाँ, इनकी वाइफ का नाम जो है मीरा कुमारी है। मेघा सदन खाली लिखे हैं गेट पर और सबके सामने यही बात बताते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है।
ये फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है। ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर करके एक धनोपार्जन किया है, और जहां जहां भी रहा है उसका एकदम उच्च स्तरीय जांच हो, पता लग जाएगा कि ये क्या। और हम आपको अभी खुलासा करते हैं, आप राजीव नगर की बात कर रहे हैं ना, वो उस मकान की बात कर रहे हैं, उस मकान का क्या कीमत है जाके मोहल्ले में पूछ लीजिए। कम से कम वो 1.5 करोड़ का सिर्फ जमीन है, और कम से कम 1.5 करोड़ का बना हुआ वो मकान है। और मकान को जाकर के आलीशान मकान है, बाहर से देखने में जितना है वो अंदर से जाकर के देखिए शीश महल से कम नहीं है। और वो बताते हैं हम आपको, वह आप मकाने की बात नहीं कीजिए, राजीव नगर में जस्ट उसके जस्ट बगल में जो है ना एक जमीन भी लिए हैं, और वह किस समय लिए जानते हैं? मध्य कोविड पीरियड में जहां दाना दाना को लोग मोहताज थे, वहीं 1,56,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर करके, उसका भी दस्तावेज आप अपने स्क्रीन पर दिखाइए। तो 1,56,00,000 रुपया में जो है 1,56,25,000 रुपया में जो है इन्होंने वो संपत्ति गणेश पासवान और राजू पासवान से लिया है। आपको पता है 1 करोड़ का 1,56,00,000 का जो है न सरकार को रेवेन्यू है न कुछ है। और मजेदार आपको बात बताते हैं, हो गया कि 1,000 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर पर मनी का रसीद जो है राजू और पासवान और गणेश पासवान जो है 1,56,00,000 का देते हैं। वो भी बंगाल पर 3 कट्ठा जमीन है, बताइए, मेन रोड पर है। और आपको अब बता दें कोविड पीरियड में कितना पैसा दाब के रखा है ये इंजीनियर, इसको जेल नहीं तो क्या होना चाहिए। लेकिन तब सवाल यहीं पे है सतीश जी कि जहां हमारे नीतीश कुमार जी सुशासन की बात कर रहे हैं, बार बार वो कहते हैं मीडिया के सामने कि नहीं साहब हर जगह तो सुशासन की हमने व्यवस्था कर रखी है, वहीं जब एक के बाद एक जहां परतें खुल रही है और आप देख भी रहे हैं आए दिन एक नहीं ऐसे कई सारे इंजीनियर खास करके भवन निर्माण सिविल में ऐसे देखे जा रहे हैं, मिलते अकूत संपत्ति इनके पास है, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी कार्यरत हैं। तो क्या इसमें सरकार की मिलीभगत नहीं है? देखिए, आप जो कहें वो सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था न्याय के साथ विकास, जीरो टॉलरेंस नीति। ये सब क्या कागज में रहने वाला है क्या? धरातल पर कब उतरेगा? जीरो टॉलरेंस नीति क्या है? करप्शन पर जो है एक्शन कब होगा? कि करप्शन किताब में पढ़ने के लिए रहा जाएगा, उस पर एक्शन न चाहिए, इम्प्लीमेंट कब करती है? देखिए, राज्य सरकार का काम है नियम बना देना, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना किसका काम है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का मतलब क्या? मैं आपको बता दूं, इतना दिन से जो है हमने 3/9/2022 को भवन निर्माण विभाग के सेक्रेटरी को पहला पत्र लिखा इसके संदर्भ में, कमलेश कुमार के संदर्भ में, और कई एक बात को खुलासा किया कि इन्होंने बिहार सर्वेंट कंडक्ट रूल 19/2/19/3 के तहत जो है इन्होंने संपत्ति जनरेट करने से पहले इन्होंने विभाग से परमिशन नहीं लिया है। बिहार सर्वेंट रूल 19/2/19/3 का जो है वायलेशन किया है। कोई भी सरकारी कर्मी अपने मूल वेतन से अधिक का कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो विभाग में पहले परमिशन लेने का प्रावधान है बिहार सर्वेंट कंडक्ट रूल 19 में और 2 में, और 3 में जो है विभाग से जब परमिशन मिल जाएगा तो आपको उसको खरीदना है। तो इन्होंने का दाब कभी भी नहीं लिया। अब बताइए, 9 करोड़ रुपये का जनरेट इन्होंने कर लिया प्रॉपर्टी, जो कि आपने अभी तक दिखाया है। हाँ, और आपको बताते हैं 3 करोड़ तो यहाँ पर बता दिए, 1,56,00,000 रुपया तो वहां पर बता दिए, तो ये कितना हो गया? 4 करोड़, लगभग 5 करोड़। उसके बाद आपको बताते हैं, अब जोड़ा देते हैं 9 करोड़ कैसे कैसे है। अब हम आपको बताते हैं, अब यहाँ से चलिए बोरिंग रोड में एक वो अपार्टमेंट लिए हैं, मनमोहन अपार्टमेंट। हम नहीं बोल रहे हैं, ये जाकर करके दस्तावेज में देखिए, उसमें परमानेंट एड्रेस में जो है वो मनमोहन अपार्टमेंट जो है ये दर्शाए हुए हैं। परमानेंट एड्रेस जो एग्रीमेंट कराया ना उसी में लिखे हुए हैं कि परमानेंट एड्रेस जो है 302C मनमोहन अपार्टमेंट, रामकृष्णा पथ, सूरज अपार्टमेंट नियर SK पुरी, बोरिंग रोड। ये हम नहीं लिखे हैं, वही ना लिखे हैं जी। यानी डीड में जो एड्रेस दिया जाता है वो अपना ही पैतृक एड्रेस दिया जाता है। बिल्कुल। तो वो दूसरे को दे देंगे क्या? कदाचार कर करके इसीलिए वो जनरेट किए हैं।
प्रॉपर्टी। तो आप बताइए कि एगो यह भी उनका फ्लैट है, ये भी लगभग करोड़ रुपया से कम का नहीं है। बोरिंग रोड का अंदाजा आप लगा सकते हैं, बिल्कुल बोरिंग रोड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही नहीं है, आपको नहीं पता है, ये तो जो सुने सो तो सुनबे किए, गोल्फ सिटी दिल्ली नोएडा में जाकर करके लिए हैं, जमीनें कर दें। सेक्टर 75 नोएडा में यूनिट नंबर ER/120/1A गोल्फ सिटी में जो है ये जाकर करके जमीन लिए हैं। यानी बिहार से बाहर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट भाई कर मत रखा है। कहिए कहाँ कहाँ किया है, क्या बताइएगा कहाँ कहाँ इन्होंने ये किया, और वहां जाकर कर करके ये जो है जनरेट किए हैं। अब हम आपको बताते हैं, वहां भी जाकर करके हस्बैंड वाइफ दोनों मिल कर करके वहां लिए हैं। हम उसका भी दस्तावेज आपको भेजे हैं, वह भी दस्तावेज दिखाइए। उसके बाद हम आपको बताते हैं, कदाचार का ये आलम है कि एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है। आपको पता है बिहार वित्तीय रूल क्या कहता है? ये क्रिस्टा गाड़ी है, ये क्रिस्टा गाड़ी का वैल्यू कितना है आपको पता है? 20 लाख तकरीबन, 20 लाख से ऊपर है। और इस पर जो है पर्सनल गाड़ी पर कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण का बोर्ड लगा के चलते थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिस्टा पे जो निजी है इनकी, उस पे देखिए आप तस्वीरों में कि ये अपना विभाग का पद का नाम लिख के ये गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा एक बात और जानिए, ये क्रिस्टा गाड़ी में जो है ये जो बोर्ड लगा के चले हैं, आपको पता है बिहार सरकार का रूलिंग है कि जब भी टैक्सी नंबर पर जो है कोई बोर्ड लगता है, प्राइवेट नंबर पर लगता है क्या, इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? भौकाल दिखाना चाह रहे हैं, ये भौकाल दिखाना चाह रहे हैं तो कि हम कार्यपालक अभियंता उस समय थे। तो पूरे बिहार में ही तो लगभग दिखता है कि हर एक पदाधिकारी गाड़ी पे इस तरह से बोर्ड लगा घूमता। आपको पता होनी चाहिए, जो भी वो लगा कर करके वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम सरकारी सेवक है। अरे आपके सरकारी गाड़ी पर होनी चाहिए, पर्सनल गाड़ी पर। अब आपकी वाइफ भी, यहाँ तो क्या है ना कि अपने वो गाड़ी से चले और वो अपने वाइफ को भी लेते जाइए, अपने बच्चे को भी स्कूल छोड़वाइए। यहाँ तो वही होड़ लगा हुआ है, सरकारी राशि, सरकारी पद, सरकारी गाड़ी, सरकारी बॉडीगार्ड, इस सब का दोहन हो रहा है। यहाँ क्या नियम है भाई? नियम सरकारी पर्सन के लिए उसके लिए सुविधा दी गई है जो उस पद का हकदार है, और उसमें उसकी वाइफ भी घूम रही है, बच्चे भी घूम रहे हैं, बच्चे को स्कूल जा रहा है, मॉल जा रहा है, अति जा रहा है। ये सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। इसी के साथ एक और सवाल पूछ ले रहे हैं आपसे कि जिस तरह से अभी ट्रैफिक पुलिस पटना बहुत एक्टिव नजर आ रही है, हर एक जगह प्रचार भी कर रही है हेलमेट चेक को लेकर करके और बहुत कुछ, लेकिन एक याद होगा वो भी पल जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ब्लैक शीशा नहीं होगा किसी भी गाड़ी का, लेकिन आपको ज्यादातर दिखेंगे नेताओं का, अधिकारियों का और नेताओं के कार्यकर्ताओं का ब्लैक शीशा लगा के घूमते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान में जो अधिकार है संवैधानिक तौर पर सबके लिए सामान्य है। जो सामान्य होती है वो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 14 में सबको समान अधिकार दिया गया है, और वह समान अधिकार के तहत ही लोग जो है ये कार्य कर सकते हैं। और रह गई वो पुलिस वाले के लिए नियम कोई अलग नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि सबका चालान कट रहा है और पुलिस वाला जो है धड़ल्ले से जो है बिना डबल हेमलेट का जो है बाइक पर चल रहा है। यह भी हो रहा है आए दिन, आप देखिए ना, कभी किसी का जो है चालान काट कर करके दे दिया, पुलिस वाले का काहे न चालान आ रहा है? हमको बताइए कि कितना पुलिस वाले का अब तक चालान आया? इतने पब्लिक का चालान आया, पुलिस वाले का क्यों नहीं आया? आते हैं फिर से हम उसी मुद्दे पे, कमलेश कुमार पे। आपने विभाग को जानकारी भी दिया, लेकिन क्या इस पे अभी तक विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है कमलेश कुमार पे? देखिए, विभाग पर कार्रवाई करने के लिए विभाग के पास रूल है, बिहार सीसीए रूल है। बिहार सीसीए रूल में निम्न प्रावधान भी है। लांछना से लेकर रिकवरी तक 12 महीना के अंदर कर्ज करने का लक्ष्य विभाग उस रूल में लिखा हुआ है। हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार सरकार का बिहार सीसीए रूल बोल रहा है कि 12 महीना के अंदर होना चाहिए। आपको याद है, 12 महीना छोड़िए,
ये पहला आवेदन के बाद जो है, जिस तारीख को मैंने आवेदन दिया है, ये है आपको 3/9/2022, और आज का चल रहा है कब? आज है आपको 8वां महीना ये चल रहा है। 8वां महीना, ये लगभग तो 12 महीना होने पर चला है। बिल्कुल 12 महीना में आज तक लांछना से रिकवरी तक होनी है सीसीए रूल में, 12 महीना होने पर चला है ना। आज तक वो सस्पेंड किया गया, ना उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाई गई। विभागीय संरक्षण प्राप्त है, सेक्रेटरी का संरक्षण प्राप्त है, मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, वो कदाचार करने वाले को इन सब का संरक्षण प्राप्त है। मैं आपको खुलेआम कहता हूं, उस समय तत्कालिक मुख्य सचिव का एक निर्देश था, उसमें ये था कि कोई भी संचिका 3 दिन से ज्यादा किसी एक व्यक्ति के यहाँ नहीं रुक सकती है। तो क्या आप बताइए कि उसका अनुपालन होता है? उसका अनुपालन होता है? मैं नहीं कर रहा हूं, राज्य सरकार का गाइडलाइंस कहता है, राज्य सरकार का गाइडलाइंस कहता है। तो यहां तो अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, और कहते हैं न्याय के साथ विकास। ये कैसा न्याय है? भ्रष्टाचार का न्याय है, चोरी करने का न्याय है, कदाचार का न्याय है। कैसा न्याय है ये? तो न्याय सिर्फ कागजों पे सिमट के हो रहा है, खाली नियम बना के न्याय हो रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो रही है। सतीश शर्मा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप बिहार सरकार पे लगाया कि आने वाले समय में 9 अभी तक 8वां महीना ये चल रहा है, और इन्होंने लगभग 22/9/2022 को आवेदन दिया था कमलेश कुमार, जो अभी टोटल 8 से 9 रिमाइंडर दे चुके हैं, 8 से 9 रिमाइंडर दे चुके हैं इसके विरुद्ध। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कर रहा है सेक्रेटरी? पैसा ले रहा है। पूरा सिस्टम जो है उसके प्रति लगा हुआ है, बचाने के लिए। आप बताइए कि कैसे चलेगा? और यही न्याय के साथ विकास है, यही जीरो टॉलरेंस नीति है, यही है करप्शन फ्री बिहार करेंगे। अगर करप्शन फ्री बिहार करते हैं तो पुल कैसे गिर जाता है? उस इंजीनियर पर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? इंजीनियरों का जमात चोरी करने में लगा हुआ है, करप्शन करने में लगा हुआ है, उसका घर का प्रॉपर्टी बढ़ते जा रहा है, आम लोगों का घटते जा रहा है। राजस्व की पैसा मेरा है, टैक्स का पैसा मेरा है, और सरकार किसे डेवलपमेंट करती है? हमारा आपका टैक्स के पैसा का डेवलपमेंट करती है। बिल्कुल वही सरकारी कोष में जाता है, वही राजकोष होता है, वही राजकोष का इंप्लीमेंट होता है, क्रियान्वयन होता है। और आज के समय में जो है ये क्या कर रहे हैं, यानी कि मेरे टैक्स के पैसा का खाना भी खाएंगे, गाड़ी भी चढ़ेंगे, घूमेंगे भी, पेमेंट भी लेंगे, सारा चीज लेंगे। लेकिन जब हमारा जो अधिकार जो आपने दिया है हमको, वो अधिकार के तहत जब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तक आराम से, वाह साहब क्या है हाल है? यही करप्शन है। और ज्यादा बोलेंगे तो जेल भी जाएंगे। अरे देखिए, मनीष कश्यप का पराकलन देख लीजिए, मनीष कश्यप का पराकलन देख लीजिए। बहरहाल ये चलता रहेगा हमारा एपिसोड। आज घोटाला पार्ट 2 का हमने सतीश शर्मा जी के साथ जो कार्यक्रम किया, इसमें हमने बताया आपको कि सहरसा के अधीक्षक जो भवन निर्माण में है इंजीनियर, वो कमलेश कुमार हैं, और उनपे करोड़ों का तकरीबन सतीश शर्मा जी के द्वारा जो दिया गया है विभाग को जानकारी, उसमें तकरीबन 8 से 9 करोड़ की संपत्ति उन्होंने आज से अधिक संपत्ति अर्जित की है। 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। तब सवाल हम उठाते हैं कि क्या बिहार सरकार जो बातें करती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार कर रहे हैं, जो सुशासन की वो बात कर रहे हैं, तब उन पे सवाल उठता है कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों को आखिर संरक्षण कौन दे रहा है। आप बने रहिए राष्ट्रीय दर्पण के साथ। मैं हूं चंदन कश्यप।